अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। तो चलिए फिर आज की मैथ्स की क्लास शुरू करते हैं। आज से हम नाइन्थ का बैच शुरू कर रहे हैं। क्लास 9 का मैथमेटिक्स हम पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर। और सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड, यूके बोर्ड और बहुत सारे बोर्ड्स में ये वाला सिलेबस अप्लाई होता है। ठीक है, सही है। तो आप अच्छे से यहाँ चैप्टर देख लें। फिर भी जिसका कोई अलग सिलेबस है तो वो मुझे जो है कमेंट वगैरह कर दे, मैं उसके हिसाब से भी चैप्टर पढ़ा दूंगी। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चैप्टर अगर है तो रहता है तो। अब सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास नंबर सिस्टम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संख्या पत्ती। ठीक है, सही है। इसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। नंबर्स क्या पढ़े हैं आपने? सबसे पहले नेचुरल नंबर पढ़े हैं आपने और होल नंबर पढ़े हैं आपने। उसी को बेस बना के आगे और नंबर्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में भी हम कुछ टर्म्स में आ जाएंगी, चीजें एक्स वाई में भी आ जाएंगी, तो वो सारे हम पॉलिनोमियल्स के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर आ जाएगा हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करेंगे, एक्स वाई एक्सिस हो जाते हैं बेटा। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस हो जाते हैं तो उसमें नंबर कुछ लाइज करते हैं, कुछ नंबर लाई करते हैं। ठीक है, तो कहाँ लाई करना है, कब उस पॉइंट की पोजीशन हमें कहाँ बनानी है, ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ने वाले हैं। वैसे डिटेल में हम वीडियो हर एक चैप्टर पे बनेगी। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अभी तो हम यहाँ पर सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अब फिर आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? इसमें हम पढ़ने वाले हैं अपने एक्स वाई में इक्वेशन, एक्स और वाई दो टर्म्स में, एक इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों चीजें आ जाएंगी, तो वो चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा लाइंस एंड एंगल्स आ जाएगा। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स में हम क्या पढ़ेंगे, इसको हिंदी में बोल रहे हैं रेखा और कोण। तो लाइंस एंड एंगल्स में हम पढ़ेंगे कुछ लाइंस के बारे में, कुछ एंगल्स के बारे में। एंगल्स आप पढ़ चुके हैं अब तक, पिछली क्लासेस में क्या चीजें आप पढ़ चुके हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, इन राइट एंगल, एंगल्स के बारे में पढ़े ना। उसी चीज को आगे बढ़ाना है, उन्हीं कुछ प्रॉपर्टीज है। ये सारे ज्योमेट्री के चैप्टर आ जाएंगे हमारे। ये लाइंस एंड एंगल्स, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ये सारे ज्योमेट्री के चैप्टर है सारे। ठीक है, तो इनमें हम क्या करेंगे, कुछ थ्योरम्स वगैरह होंगी, बहुत सारे इसमें लग रही होंगी। ठीक है, और मुश्किल कुछ भी नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है, डरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। फिर ट्राइंगल चैप्टर हमारे पास आ जाएगा। ट्राइंगल चैप्टर है यहाँ पर। फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल और सर्कस है। हमने सारे शेप्स के बारे में हम जानते हैं, 9th क्लास में हम आ गए हैं। और फिर भी अगर 8th क्लास तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो डरने की बिल्कुल जरूरत है। यहाँ हम बेस से सब कुछ छोटी छोटी सारी चीजें क्लियर कराते चलेंगे। ठीक है, सही है। ट्राइंगल चैप्टर में हम त्रिभुज के बारे में, हम ट्राइंगल में हम पढ़ने वाले हैं। जो भी हमारे ट्राइंगल है उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्वाड्रिलेटर में और सर्कल में सर्कल की। ठीक है, सही है। फिर उसके बाद आता है हेरोन्स फॉर्मूला। तो इसमें बस एक फॉर्मूला हेरोन के द्वारा दिया गया, बस एक इनके द्वारा एक फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूले को याद कर लेना है आपको और उसी पे बेस सारे क्वेश्चन है। बहुत इजी चैप्टर, एक ही एक्सरसाइज। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमारे पास वो भी फॉर्मूले का सारे चैप्टर है। 2-3 सरफेस एरिया के फॉर्मूले याद करने हैं आपको, कुछ शेप्स के, और वो भी इजीली हो जाएगा वॉल्यूम का। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास इसी टाइप से आ जाएगी, कुछ फॉर्मूले हैं। और ठीक है, किसी किसी बुक में प्रोबेबिलिटी का चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो कोई डरने की बात नहीं है, खाली स्टेट पढ़ ले, इसमें दोनों है वो दोनों पढ़ ले। और अगर कुछ अदर आता है इससे इन चैप्टर्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उन चैप्टर पर भी वीडियो बनाएंगे। हर एक चैप्टर पर पूरी डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो बनेगी, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब कर देना है और जो है मेरे सारे वीडियोस को अच्छे से देख लेना है ध्यान से। डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं। ठीक है, सही है। ये सारे चैप्टर्स का समझ में आ गया है आपको? ये सारे चैप्टर्स आपके सिलेबस में होने वाले हैं क्लास 9 के लिए। अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। हिंदी में भी लिख दिए नाम मैंने, इंग्लिश में भी लिख दिए हैं। ठीक है, तो वैसे लेक्चर्स तो मोस्टली दोनों लैंग्वेज में ही रहने वाले हैं मेरे, हिंदी इंग्लिश के। आपको आसानी से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझ में सब कुछ आ जाए। ठीक है, सही है। तो फिर सिलेबस आपने देख लिया है, अच्छे से नोट कर लेना आप इसको। थैंक यू फिर वॉच करने के लिए भाई हमारे वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सबसे फर्स्ट चैप्टर को हम फर्स्ट चैप्टर को बढ़ाएंगे, एक एक करके सभी चैप्टर्स को बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर इसी टॉपिक पर वीडियो हमारी बनेगी। ठीक है, सही है।